नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चरण में। ये प्रैक्टिस सेट 10वां अरिहंत प्रकाशन का सक्षमता एग्जाम जो लोग देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए है। और प्रत्येक दिन मैं 3 प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम के पहले तक आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर पाए और आपका एग्जाम काफी बेटर गुजरे। तो ये अरिहंत प्रकाशन का 10वां प्रैक्टिस सेट है जो सबसे लास्ट में आया है। अरिहंत प्रकाशन काफी संशोधन करके आया होगा जो लास्ट में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और 4 ही ऑप्शन आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बीपीएससी की तरफ 5 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। चलिए प्रश्न है, मौर्य के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? तो ये अशोक थे, सम्राट अशोक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ बदली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गए। दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी ले गए। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहली बार आई थी वह सूरत में आई थी। आपका उत्तर डी पर जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 डिग्री अक्षांश को ही प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो सबसे पहले प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में करने का काम करती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के रूप के बारे में बताया गया है? उत्तर होगा तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार होता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा के अंदर में पेश करना है तो ये अनुच्छेद 22 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्त क्या कहलाता है? अगर आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आवश्यक वित्त को ही हम पूंजी कहते हैं ना। व्यवसाय शुरू करना है तो पूंजी चाहिए ना। नेक्स्ट है कि किस देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन अभिलेख को क्या कहते हैं? कहते हैं भुगतान संतुलन। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? उत्तर होगा चेतन भगत साहब है। नेक्स्ट प्रश्न, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप सभी मेरे चैनल से प्रत्येक दिन 3 सेट आप सक्षमता के लिए तैयारी रिवीजन कर सकते हैं। काफ़ी बेटर तरीका से आपको कम समय में आप अधिक प्रश्न कर सकते हैं। चलिए प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी थी? सर्वप्रथम प्रकाश की गति रोमर साहब मापे हैं। उत्तर देख लीजिए, एक लाइन में याद रखिए, रोमर। नेक्स्ट है, हिना सिंधु किस खेल से जुड़ी हुई है? हिना सिंधु जुड़ी है शूटिंग से। उत्तर आपका डी पर चला गया। भारतीय रूसी नौसेना के बीच एक साक्षात्कार निम्न में से कौन सा समुद्री अभ्यास है? उत्तर होगा इंद्र हो जाएगा। जो भारत और रूस के नौसेना के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम है इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष की प्रकृति परिघटना है जो प्रकाश के डैश से है। तो देखिए, इंद्रधनुष की घटना देखा जाए तो परावर्तन भी अपवर्तन भी है ना, हर चीज होता है उसमें। लेकिन आप लोग मारिएगा क्या अगर 4 ऑप्शन आए तो वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण है ना, इंद्रधनुष की जो घटनाएं हैं वो होती है। उत्तर आपका डी पड़ गया। परमाणुओं के उप परमाणु कण डैश है। परमाणु के उप परमाणु कण है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप लोग ऐसे पढ़े होइएगा। नेक्स्ट है कि आणविक घर्षण जिस अवस्था में मजबूत होती है वह डैश अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तो ठोस में मजबूत होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ऊंचाई वाले स्थान पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि, क्यों बढ़ जाती है लाल रक्त की संख्या?
क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए लाल रक्त कोशिका बढ़ जाता है और वही आपको ऑक्सीजन आपूर्ति करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय के कौन से कक्ष की पेशी सबसे अधिक मोटी होती है? उत्तर होगा दिल का बायां निचला भाग जो होता है वो सबसे क्या होता है, अधिक मोटा होता है, निचला वाला भाग। आहार नली में पेशीय संकुचन डैश कहलाते हैं। आहार नली में पेशीय संकुचन कर्माकुचन कहलाते हैं। उत्तर आपका सी पर चला जा रहा है। चलिए, जितने भी शिक्षक गण शिक्षक साथी सक्षमता एग्जाम के लिए जा रहे हैं उन लोगों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल से काफ़ी तैयारियां किए और आप लोग कर रहे हैं अभी भी, और नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि शिक्षक से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम मेरे यहाँ काफ़ी समर्पित भावना से कराए जाते हैं। चलिए, प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रकाश की गति किसने मापी? तो हो गया है भाई, यहाँ पे आएंगे 90 नंबर प्रश्न कहता है कि किस क्षेत्र के सभी जीव वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से डैश बनाता है? उत्तर हो जाएगा अजैव कारक जो है वह परितंत्र बनाता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा जो है भाई माउस नहीं है, ब्रिज है, मॉडेम है, तार है, लेकिन माउस नहीं है दोस्तों। उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न है कि किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? उत्तर होगा अकबर ने। किसने? अकबर ने। उत्तर आपका अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश को समान रूप से शैल या मालवा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है? उत्तर यहाँ सबसे बेटर भूस्खलन कहलाएगा। जब मिट्टी वाली जब बात आती है ना, और गिरने वाली बात है यहाँ पे, तो भूस्खलन ही होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, तो डैश सूची से संबंधित है? उत्तर आपका यहाँ समवर्ती सूची से है ये जनसंख्या नियंत्रण। नेक्स्ट है कि फर चित्रकारी एक प्रकार की आधारित चित्रकारी है, और ये क्या चीज का है? तो ये स्क्रॉल का है दोस्तों। आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वृहत हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, उस ठंडा रेगिस्तान को हम लोग लद्दाख कहते हैं। नेक्स्ट है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथकीकरण हो सकता है, तो ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। उत्तर आपका ए पर चला गया। अगला प्रश्न आ गया है आप लोग के लिए, और ये प्रश्न है कि खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में किस नीति का अंग है? खुले बाजार किसकी नीति है? उत्तर होगा साख नीति के अंतर्गत आता है खुले बाजार। डैश सबसे पहले तोमर राजपूत के काल में राजधानी बनी? कौन सा राजधानी जो था वह तोमर के काल में था? तो दिल्ली जो था सबसे पहले तोमर राजपूत के समय में राजधानी था। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न, सुआ किस देश की राजधानी है? दोस्तों मैंने पोल में डाला था और आप लोगों ने काफी लोगों ने गलती भी किया है पोल में। फिजी की राजधानी सुआ है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ है। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर बक्सर 22 याद रखिएगा, बक्सर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ है। नेक्स्ट है, 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह होगा केरल में हुआ है 1921 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के समय में उलट दिया गया था, बोले तो रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। कर्जन के समय में हुआ था। भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है? तो अक्षांश भारत जो फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस स्थान पर की गई है? उत्तर होगा 1907 ईस्वी में की गई है, साकची में हुआ है सिंहभूम का। नेक्स्ट है चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहा जाता है। दान में दी गई भूमि को है ना पल्ली पल्लीचंदम कहते हैं दोस्तों। उत्तर आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्ष तक तपस्या और साधना में समय कहाँ व्यतीत किए? तो गाया में। नेक्स्ट है नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? नील नदी प्रवाहित किस नदी में नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? यह है प्रश्न। उत्तर हो जाएगा कौन सा? अफ्रीका महादेश में। ठीक है। नेक्स्ट है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के उस्ताद अहमद लाहौरी साहब थे वास्तुकार। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। पाक जल संधि, ये प्रश्न बार बार पूछता है। पाक बोले तो पाकिस्तान लोग समझ लेता है, इसीलिए ये प्रश्न ज्यादा आता है। भारत और श्रीलंका के बीच में है। निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेशों में किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? जुआरी नदी भाई, जुआ खेलने वाली नदी देख लीजिए, गोवा में है ना। जुआरी नदी कहाँ? गोवा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर जाएगा फरीदाबाद में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। इसका एक और नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक सेकेंड राज्य के नागरिकों के साथ जाति, धर्म, वंश अथवा जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव की बात जैसे ही आती है अनुच्छेद हो जाएगा। वो भी कौन सा भेदभाव? तो धर्म वाला भेदभाव, जाति वाला। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है, उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, और ये प्रश्न अभी तक शिक्षक साथी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक करना है। ऐसे जो बटन होता है ऊपर की ओर अंगूठा जो होता है उस पर दबा देना। इससे होता क्या है? इससे होता है कि जो YouTube चैनल जो आपका YouTube जो अकाउंट है उस अकाउंट में मेरा वीडियो ऐड होगा, आप इसको कभी भी देख सकते हैं और प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएगा अगर नहीं जाता हो कोई कोई वीडियो तो। प्रश्न है आइए, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्ष तक तपस्या साधन कहाँ पर किया था? तो गया में। तो हो गया प्रश्न। यहाँ आइए, किसी वस्तु को एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ डैश नियत होता है। अगर एक रेखा पर कोई वस्तु चल रहा है, एक गति से चल रहा है, तो नियत क्या होगा? वेग नियत होगा। उत्तर आपका बी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस वर्ग का एक उदाहरण है? डॉल्फिन हो जाएगा मैमल है दोस्तों। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं, एक से अधिक। उत्तर होगा निम्नलिखित में कौन सा अनुसूचित जाति नहीं है? तो उत्तर होगा धनुक जो है अनुसूचित जाति नहीं है। मुसहर है, रजक है, दुसाध है, ठीक है, लेकिन धनुक नहीं है। नेक्स्ट है स्थान जहां कंप्यूटर प्रोग्राम डाटा संचयित करता है को क्या कहते हैं? जहां डाटा संचयित होता है उसको कहा जाता है स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट है कि डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। उत्तर होगा नायलॉन। जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? जलरोधक रेनकोट का आविष्कार
मैकिन्टोश ने किया था, चार्ल्स मैकिन्टोश ने किया है। उत्तर आपका सी पर चला गया। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का ताजी सब्जी खाइए, सबसे बेटर स्रोत है ई का। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है? उत्तर होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के डैश के कारण होता है? उत्तर होगा अनियमितताओं के कारण। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर आप नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है, आइए, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश गति का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा एक समान त्वरित गति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू है? हिंदू हो जाएगा 79.8%। नेक्स्ट है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। और एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर विविर गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, ये जानते हैं ना इनको? तो इसमें बताना क्या है, इसमें क्या बताना है कि जिसमें लुप्त है? तो देखिए, इसमें लुप्त है एक आदमी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये है ना, लुप्त हो जाएगा इस अनुसार, है ना। ये सभी लोग आपको राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति वाली बात यहाँ पे आ जाइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुक्रम दिया गया है कि इनके बाद ये आए थे राष्ट्रपति, तो सबसे पहले वाला राष्ट्रपति ही छोड़ दिया गया है, वही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाजार का स्वरूप है? बाजार का स्वरूप कैसा होता है? देखिए, साप्ताहिक भी होता है, औद्योगिक भी होता है, पूर्ण और अपूर्ण दोनों होता है। नेक्स्ट है, अद्विक का जन्मदिन सोमवार को 19, ये तो रीजनिंग आ गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा हो जाएगा दिल्ली में। आपका उत्तर सी पर चला गया। नेक्स्ट है कि डैश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है 24 घंटा में, अनुच्छेद 22 के तहत। ठीक है, अभी पढ़े हैं, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? माधव जो हो जाएगा, सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, मिस्टेक हुआ हमसे, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? माधव राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। अरे यार, फिर से माफी चाहेंगे आप सभी से इस प्रश्न को लेकर के। माधव राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है हमको ये दो उत्तर में। फिर से हम माफ़ी चाहेंगे। और उत्तर जो है, जो फर्स्ट जो मैंने बताया मध्य प्रदेश, इस पर मेरा जो चांस है वो 90% चांस है कि ये मध्य प्रदेश में होना चाहिए, और इसका चांस मेरे को कम लग रहा है। तो म से माधव, म से मध्य प्रदेश, याद कुछ कर ले। 90% मेरा चांस लग रहा है कि यही होगा। फिर भी आप लोग गूगल जरूर कर ले। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? यंग गर्ल्स हो जाएगा किसका है? उत्तर होगा अमृता शेरगिल का है। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक जाति है? देखिए, वैश्य, शूद्र, राजपूत, ये सभी कौन सा जाति है? तो जाति में तो राजपूत हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है कि टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है? टीन खनिज का भंडार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मिलेगा। उत्तर आपका ए पर चला गया। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाली क्षय को डैश कहते हैं? उत्तर होगा अपवर्दन कहते हैं, अपवर्दन कहते हैं। नेक्स्ट है, धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? धामेक स्तूप का निर्माण अशोक साहब किए हैं। उत्तर आपका सी पर जा रहा है। नेक्स्ट 143 नंबर प्रश्न है, कहता है कि दिसंबर 2023 में सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन सी बनी है? जो सियाचिन में तैनात हुई है
उत्तर होगा कैप्टन गीतिका कौल, सियाचिन में कैप्टन गीतिका कौल। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से है बिरसा मुंडा। उत्तर जाएगा बी पर। गीतांजलि का रचना किसने किया? गीतांजलि का रचना करने वाले हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। मिजोरम की राजधानी बताना है तो आइजोल है ना, उत्तर आपका बी पर। गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्न में से किस राज्य में नहीं गुजरती है? उत्तर होगा कर्नाटक में नहीं जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदियां नहीं है? उत्तर होगा कोयना नहीं है, वर्धा है, पेनगंगा है, इंद्रावती है। तो इनमें कोयना नहीं होगा। तो अभी तक शिक्षक साथी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है दोस्तों। जितने भी शिक्षक साथी लोग हैं कमेंट करके बताएं कि सेशन आपको कैसा लगता है। प्रत्येक दिन 3 सेट मिलता है, क्या आपको जरूरी है? तो कमेंट जरूर करें और अपना नाम जरूर कमेंट करें। मैं आपका प्रत्येक शिक्षक साथियों का कमेंट मैं देखता हूं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।